टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त निखिल। नेट के जो बच्चे हैं या यूपीएससी या बीपीएससी के जो बच्चे हैं उनके नए बैचेज 1 तारीख से शुरू हुए हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चा हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, हमसे संपर्क कर सकता है और दाखिला ले सकता है। आज का जो आपका टॉपिक है वेस्टर्न फिलॉसफी या मैं कहूँ वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, समकालीन पाश्चात्य दर्शन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा जाता है। मैंने वैसे बनाए हुए हैं वीडियोस, अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास फिलॉसफी की क्लासेस अपलोड की हुई है मैंने। 2012 से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बीच में कम था, अभी डेली कर दिया है। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, इतने सारे वीडियोस हैं कि मैं बंद भी कर दूं वीडियोस बना तो भी ठीक है, चलता रहेगा सब कुछ। आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो, ये टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भी मैंने पहले बनाया हुआ है, बट मुझे लगता है और बच्चों को डाउट है, या फिर मुझे लगता है कि बच्चा जो है पीछे जाना नहीं चाहता, वो कहता है सर एक और बना दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है। विटगेंस्टीन का आपने नाम सुना होगा। विटगेंस्टीन का एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, हालांकि कभी आप अगर विटगेंस्टीन की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि विटगेंस्टीन क्या था, विटगेंस्टीन की कैरेक्टर कैसा था, विटगेंस्टीन एक कैसा फिलोसफर था, कैसे उसने पूरी दुनिया को हिलाया। एक बार तो बड़े बड़े फिलोसफर, चाहे वो रसल हो या जो भी फिलोसफर रहे, वो विटगेंस्टीन से इतने प्रभावित थे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि यार ये आदमी है या क्या है। जब वो अपनी पीएचडी की थीसिस जमा कराने गए विटगेंस्टीन, तो उनके जो गाइड थे जिन्होंने उस थीसिस को पढ़ा, एडमिशन के लिए उन्होंने कुछ टॉपिक दिए थे कि मैं इन टॉपिक्स पर पीएचडी करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। तो जो सामने चेयर पर बैठे थे, आई थिंक रसल थे, उन्होंने कहा कि ये जो आप लेके आए हैं इससे एक नहीं 10-10 पीएचडी की जा सकती है, इसमें इतना कुछ आपने लिख दिया है, पागल हैं क्या। और उन्होंने अपना उसे असिस्टेंट बनाया विटगेंस्टीन को। विटगेंस्टीन बहुत बड़ा फिलोसफर, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर अगर पर्सनली अगर मैं कहूँ, या फिर मैं स्पेशली लैंग्वेज फिलोसफी के अंदर मैं पर्सनली कहूँ, तो आई थिंक विटगेंस्टीन से बड़ा कोई फिलोसफर नहीं हुआ। एक एक विचार उसका इतना क्लियर, एक एक थॉट उसका इतना क्लियर। और उसने एक अच्छी बात जो मुझे लगी, उसने खुद को क्रिटिसाइज करने से भी कभी परहेज नहीं किया। उसने कहा मैं गलत हूं, जहां उसे लगा कि मैं गलत हूं उसने कहा कि मैं गलत हूं। ये बड़ी हिम्मत की बात है। आप ये तो कह सकते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं मूर्ख हूं। तो विटगेंस्टीन एक बड़ा नाम। विटगेंस्टीन का ये कंसेप्ट था पिक्चर थ्योरी, चित्र या फिर अर्थ का चित्र सिद्धांत। क्योंकि विटगेंस्टीन लैंग्वेज फिलोसफी या भाषाई दर्शन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, तो उनके सामने कुछ क्वेश्चंस थे जब वो रिसर्च कर रहे थे या जब वो अपना फिलोसफी का काम कर रहे थे, तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमेशा उनके दिमाग में चलते थे कि आखिर ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो जगत का डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकती है, इस दुनिया का डिस्क्रिप्शन कैसे पॉसिबल। कभी सोचिएगा, एकांत में बैठकर आप उन क्वेश्चंस को सोचिएगा। जब भी आप फिलोसफी पढ़ें, चाहे इंडियन पढ़ें, चाहे वेस्टर्न पढ़ें, चाहे सोशल पढ़ें, चाहे रिलीजियस पढ़ें, जो भी आप फिलोसफी पढ़ें, अगर आपके पास समय हो तो, मैं ये नहीं कह रहा करना जरूरी, समय हो तो खुद को आप, जैसे आपने लुडविग विटगेंस्टीन की जगह आपने खुद को रखा और इमेजिन किया इस शब्दों से जगत की व्याख्या कैसे संभव है। आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए, आप खुद को विटगेंस्टीन समझिए। मैं एक नया नया शब्द सुनता हूं, एक नई नई भाषा सुनता हूं और मैं उसे रिलेट कर लेता हूं, इसका मतलब ये होगा। हाउ कैन इट पॉसिबल। मैंने आपसे कहा गाय, तुरंत आपके दिमाग में गाय की पिक्चर आ गई। मैंने आपसे कहा हाथी, तो आपके दिमाग में तुरंत हाथी की पिक्चर आ गई। हाउ कैन इट पॉसिबल। विटगेंस्टीन कहते हैं क्या ये दुनिया लैंग्वेज बना रही है, या लैंग्वेज जो है वो दुनिया को बना रही है। आखिर माजरा क्या है। मैं लैंग्वेज पढ़ के दुनिया को जान रहा हूं, या दुनिया को देखने के बाद मैंने लैंग्वेज बनाई है। आखिर रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर या वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर बहुत बड़े क्वेश्चंस थे अपने आप में।
हालांकि जब आप आगे जाएंगे तो आगे बहुत सारे फिलोसफर्स आपको मिलेंगे, हायर मिलेंगे, एयर मिलेंगे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। बट ये क्वेश्चंस जो विटगेंस्टीन के दिमाग में थे, तो विटगेंस्टीन ने इनका समाधान करने की कोशिश की, और उसी क्रम में उन्होंने निकाला द पिक्चर थ्योरी, या फिर मैं कहूँ द फेमस पिक्चर थ्योरी ऑफ विटगेंस्टीन। विटगेंस्टीन का बहुत बड़ा सिद्धांत था पिक्चर थ्योरी। शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स जाननी हमें जरूरी है कि विटगेंस्टीन क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, इंडियन फिलोसफी में भी आपने ये टर्म्स पढ़ी होगी, ये शब्द पढ़े होंगे। मैं एक बार विटगेंस्टीन के दृष्टिकोण से इनका अर्थ आपको समझा देता हूँ, ताकि फिर आप पिक्चर थ्योरी समझने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं पढ़ा दूं पहले और उसके बाद समझाऊं, ये गलत है। पहले मैं कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस में कहूं, या मैं शब्दों का अर्थ कहूं, वो समझा देता हूं सबसे पहले। विटगेंस्टीन का अर्थ विषय से क्या है, सब्जेक्ट से क्या है। विटगेंस्टीन कहते हैं जितने भी मैं आसपास मेरे जो भी एंटिटीज देख रहा हूँ, जो भी वस्तुएं देख रहा हूँ, जो भी सत्ताएं देख रहा हूँ, वो सब विषय है। भले ही वो जीवित हो, भले ही वो मृत हो, भले ही वो इस जगत की हो, भले ही वो इस जगत की ना हो, बट मेरे अतिरिक्त मैं जिन्हें भी देख रहा हूं वो सब सब्जेक्ट्स हैं, वो सब विषय हैं। तथ्य क्या है, फैक्ट किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू विटगेंस्टीन। विटगेंस्टीन कहते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषय हैं इस जगत में, इस संसार में। मान लीजिए दरवाजा है, खिड़कियां हैं, छत है, दीवार है, बहुत कुछ है। अलग 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 सब्जेक्ट्स हैं। इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूं कि भैया मकान का मतलब क्या है, घर किसे कहते हैं। मैंने कहा मकान का अर्थ क्या है, मकान, हाउस, घर किसे कहते हैं। तो आपने कहा सर जिसके अंदर ईंट, पत्थर, सीमेंट ये सब लग जाता है, फिर चार दीवार बन जाती है, फिर उसमें दरवाजे लग जाते हैं, फिर उसमें छत लग जाती है, फिर उसमें फर्श बन जाता है, फिर इसमें ये लग जाता है, फिर उसमें वो लग जाता है, तो फाइनली आपका मकान तैयार हो जाता है। विटगेंस्टीन कहते हैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर एक से अधिक विषयों की बात हो रही है, बट उन सभी के बीच में हमने रिलेशनशिप बना दी, उसे मैं कहूंगा फैक्ट। तो तथ्य या फैक्ट विटगेंस्टीन किसे कहते हैं, जहां अलग अलग विषयों के बीच में मैं संबंध स्थापित कर देता हूं। तो भाषा क्या है फिर। विटगेंस्टीन के अनुसार भाषा क्या है। तो विटगेंस्टीन भाषा की जब डेफिनेशन करते हैं तो वो कहते हैं, भाषा से पहले रुकिए एक चीज और समझाता हूं आपको, भाषा को बाद में पढ़ूंगा ताकि आपको भाषा समझ में आए। फिर एक वर्ड और मिस हो गया, प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्तियां, इंग्लिश में कहूं प्रपोजिशंस। विटगेंस्टीन कहते हैं कि वाक्यों के द्वारा, या फिर मैं कहूं कि स्टेटमेंट्स के द्वारा जो कुछ भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है वाक्यों के माध्यम से, उन सभी को मैं प्रपोजिशंस कहता हूं। ये नॉर्मल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, प्राथमिक भी हो सकती है और द्वितीयक भी हो सकती है, साधारण भी हो सकती है और असाधारण भी हो सकती है। आपने कहा यह घर है, ये साधारण सी बात है। आपने कहा ये मंदिर है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। आपने कहा ये वो मंदिर है जहां साक्षात भगवान खुद रहते हैं, ये बहुत बड़ा एक अर्थ हो गया। तो जो वाक्य हैं आपके, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका जब मैं अर्थ निकालता हूं तो वो प्रतिज्ञप्ति है, वो प्रपोजिशंस है। तो वाक्यों का अर्थ जब मैं निकालता हूं तो वो प्रपोजिशंस है। क्लियर है। अब बात करते हैं भाषा क्या है। विटगेंस्टीन कहते हैं कि वो सारे प्रपोजिशंस, जितने भी प्रपोजिशंस मैं देखता हूं इर्द गिर्द दाएं बाएं, सारे प्रपोजिशंस, लेकिन उसमें दो कैटेगरी कर देता हूं। एक प्रपोजिशन जो ओनली प्रपोजिशन जिसके अंदर और कुछ विशेष नहीं है, और दूसरे प्रपोजिशंस वो जहां पर तथ्यों की बात हो रही है, जहां पर फैक्ट की बात हो रही है, उन्हें मैं कहूंगा लैंग्वेज, उसे मैं कहूंगा भाषा। इसका मतलब भाषा क्या है, जहां पर ये तथ्य और ये प्रतिज्ञप्तियां दोनों मिलकर एक्सप्रेस की जा रही है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को जब मैंने एक स्टेटमेंट के साथ उसका मीनिंग निकालने की कोशिश की, फैक्ट्स विद प्रपोजिशंस, क्या कहलाएगी,
लैंग्वेज। ये बेसिक टर्म्स है, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप विटगेन्स्टीन का लैंग्वेज थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। देखिए क्लियर बात है, फिर से एक बार समझा देता हूं आपको। विषय, सब्जेक्ट, मेरे आसपास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एक्स वाई जेड जो भी विषय हो सकते हैं, वो सारे विषय हैं, जीवित मृत, इस जगत का उस जगत का, सारे। तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में जब मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूं तो उसे मैं फैक्ट कहता हूं, तथ्य कहता हूं। प्रतिज्ञप्ति या प्रपोजिशंस क्या है, ऐसे स्टेटमेंट जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, कोई अर्थ निकल सकता हो, उसे मैं प्रपोजिशन कहता हूं। तो भाषा क्या है, ऐसे प्रपोजिशंस जिनका मतलब कोई मीनिंग निकलता हो, ऐसे प्रपोजिशंस जिनके अंदर फैक्ट की बात की गई हो, तथ्यों की बात की गई हो, वो भाषा कहलाती है। क्लियर है, वो भाषा कहलाती है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था जो हमने शुरू किया था, कि जो भाषा है वो इस जगत का वर्णन कैसे करती है, ये भाषा इस जगत का डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकती है, रिलेशनशिप क्या है इस भाषा और इस जगत के बीच में। तो अब विटगेन्स्टीन ने इसका जवाब दिया। ये सारी टर्म्स याद रखिएगा, क्योंकि जो विटगेन्स्टीन का जवाब है उसमें ये सारी इंक्लूडेड है। देखिएगा क्या जवाब दिया हमारे विटगेन्स्टीन ने इसका। विटगेन्स्टीन कहते हैं, विटगेन्स्टीन ने एक सिंपल लैंग्वेज में बात कही कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो वस्तुओं की, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी विषय स्थिति को एक्सप्रेस करता है, उसको समझाता है। भाषा के द्वारा हम जगत को जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया विटगेन्स्टीन से कि भाई साहब दुनिया जो है वो अलग अलग चीजें रखी गई है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, तालाब है, तभी तो दुनिया बनती है। तो यहां पर विटगेन्स्टीन थोड़े से कहते हैं गलत है। विटगेन्स्टीन यहाँ पर एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट देते हैं कि जो जगत है ना, ये जो जगत है ये वस्तुओं की समग्रता नहीं है, वस्तुओं का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वस्तुओं का कोई एक सेट मॉडल नहीं है, ये आपके फैक्ट्स की समग्रता है, तथ्यों का प्रारूप है, तथ्यों के द्वारा जगत बनता है। अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं सर कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल, वस्तुओं की आपने कहा समग्रता नहीं है, तथ्यों की समग्रता है, ये तो ये कैसे पॉसिबल है। विटगेन्स्टीन क्या कहते हैं यहां पर, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दिया, अभी मकान का एक एग्जाम्पल दिया। क्या आप ईंट को मकान कहेंगे? ईंट एक विषय है, एक वस्तु है, क्या आप इसे मकान कहेंगे? नहीं। क्या आप पत्थर को मकान कहेंगे? नहीं। क्या आप लोहे को मकान कहेंगे? नहीं। क्या आप सीमेंट को मकान कहेंगे? शायद नहीं। किसे कहेंगे मकान? आप कहेंगे सर जब सारे के सारे इन फैक्ट्स को मैं मिला दूंगा, जब इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं मिला दूंगा तो जो बनेगा वो मकान है। यही तो विटगेन्स्टीन कह रहे हैं। जगत जो है, संसार जो है, वो वस्तुओं की समग्रता नहीं है, वस्तुओं को देखकर मैं जगत की कल्पना नहीं कर सकता, तथ्यों को देखकर जगत बनता है। और तथ्य का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों के बीच जो संबंध है उससे जगत बनता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, कि मैं अकेला अगर बैठा हूं तो मेरे बैठने का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि कोई खड़ा ना हो, जब तक कि कोई खड़ा ना हो। हमने कैसे कह दिया पृथ्वी जो है घूम रही है? क्योंकि मैंने कंपेयर किया, मैंने रिलेट किया खुद को सूरज के साथ, तो मुझे समझ में आया कोई ना कोई तो है जो चल रहा है, या तो मैं या सूरज। हमने कैसे कह दिया कि रात होता है दिन होता है? क्योंकि मुझे पता है, मैं उसे रिलेट कर रहा हूं, दिन को मैं रात के साथ रिलेट कर रहा हूं, रात को मैं दिन के साथ रिलेट कर रहा हूं। इट मींस यहां पर दो एंटिटियां हैं, दो सत्ताएं हैं, अकेला तो नहीं है कुछ भी, जिसको आप एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट का तो एग्जिस्टेंस अपने आप में क्वेश्चनिंग है, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट होगा तो एब्सोल्यूट को आप जानेंगे कैसे, और एब्सोल्यूट को अगर आप जान रहे हैं तो वो तो रिलेट हो गया। इसे किसे कहेंगे आप एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट को जाना नहीं जा सकता, जाना जाएगा केवल उसी को जो रिलेटिव होगा, जो आपसे रिलेट कर सकता है। मैं कहूं अपने ब्रह्मांड के अंदर
100 ऐसी पृथ्वियां हैं जहां पर जीवन है। क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, मैं ये कहूं आपके पड़ोस में एक घर है जहां पर लोग रहते हैं, तो आप कहेंगे मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरे पड़ोस में है। मैं कंपेयर कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ खुद के साथ। लेकिन ब्रह्मांड में 100 पृथ्वियां जहां जीवन है, मैं कैसे मानूं? तो एब्सोल्यूट तो फिलॉसफी में कुछ है ही नहीं। हाँ, एब्सोल्यूट एक तरह से देखा जाए तो एक कल्पना है। एब्सोल्यूट एक तरह से देखा जाए तो एक अंतिम लक्ष्य आप उसे कह सकते हैं। एब्सोल्यूट उसे कह सकते हैं हम कि जो सभी के जन्म से पहले था और जो सभी के अंत के बाद भी होगा, वो एब्सोल्यूट है। बट जो विटगेनस्टीन कह रहे हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं, वस्तुओं की समग्रता नहीं, तथ्यों की समग्रता ही हमारा विश्व है, हमारा संसार है। और इन तथ्यों को ही प्रपोजिशन के साथ मिलाकर जब मैं एक्सप्रेस करता हूं तो ये भाषा बन जाती है। तो भाषा बेसिकली तथ्यों को सूचित कर रही है, तथ्य जगत का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भाषा जगत को एक्सप्रेस कर रही है। आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। विटगेंस्टीन कहते हैं, लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको, समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया? नेट पर देखिएगा, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, म्यूजिक के नोट्स कैसे चलते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता। विटगेंस्टीन कहते हैं आप म्यूजिक के नोट्स को देखिए, म्यूजिक के जो टर्म्स हैं, म्यूजिक की जो लिपि है, संगीत की जो भाषा है, क्या संगीत भाषा के जैसा नहीं है? जैसा जैसा लिपि में लिखा गया है भाषा के अंदर, वैसा वैसा ही संगीत वाद्य यंत्रों से निकलता है। इसका मतलब ये जो भाषा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो उस संगीत को ही एक्सप्रेस कर रही है जो संगीत वाद्य यंत्रों से निकल रहा है। तो भाषा जगत को एक्सप्रेस कर रही है, और ना केवल एक्सप्रेस कर रही है, उसको कहीं ना कहीं पैदा भी कर रही है, उसको कहीं ना कहीं बना भी रही है। आपने कहा कि मैं एक ऐसा मकान बनाऊंगा जिसमें 100 कमरे होंगे। आपने अभी शब्दों में कहा है, ख्यालों में है, विचारों में है, कल्पनाओं में है, कल को शायद बन भी जाएगा। शब्दों ने उसे बना दिया। आपने कहा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आपने कहा मुझे नेट जेआरएफ करना है, आपने कहा मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, आपने कहा मुझे बाबा जी बनना है, स्पिरिचुअल गुरु बनना है। अभी आपने सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये शब्द ही आपका, आपके जीवन का, आपकी दुनिया का निर्माण करेंगे। तो ना केवल शब्द एक्सप्रेस करते हैं, बल्कि निर्माण भी करते हैं। और विटगेंस्टीन कहते हैं कि अगर मैं इस जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है भाषा का और तथ्य का और प्रपोजिशंस का, इनको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। पिक्चर चेंज हो जाएगी तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल इन्होंने दिया कि एक बिल्ली है जो चटाई के ऊपर बैठी हुई है। अगर मैं इनको चेंज कर देता हूं कि चटाई बिल्ली के ऊपर है, तो पिक्चर भी चेंज होगी। अगर मैं कहता हूं चटाई और बिल्ली अलग अलग है, तो पिक्चर फिर चेंज हो गई। पिक्चर जस्ट एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये जो यूनिवर्स है, ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ये जो संसार है, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। और इसे एक्सप्रेस कौन कर रहा है? मेरे शब्द। बिल्ली और चटाई यहां पर जस्ट एक एग्जाम्पल है। ये पहाड़ है, ये समुद्र है, ये नदियां है, ये नाले हैं, ये चांद है, ये सूरज है, ये बिल्ली है, ये चटाई है। तो ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। हालांकि ये सिद्धांत अपने आप में बहुत ज्यादा लोगों ने इसको आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ज्यादा, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसने किया? खुद विटगेनस्टीन ने किया। विटगेनस्टीन कहते हैं यार, मैं जब मेरी पिक्चर थ्योरी बना रहा था तो कहीं ना कहीं मैं ना मोहित हो गया था मेरी पिक्चर थ्योरी के प्रति। मैं इतना ज़्यादा दीवाना हो गया था पिक्चर थ्योरी पे कि ना तो मैंने कभी किसी फैक्ट को समझा, ना मैंने कोई मैंने रियलिटी को समझा। मैं जस्ट कल्पनाओं की बात करता गया, मैंने इमेजिनेशंस की बात कर दी। और फाइनली विटगेनस्टीन अपनी लास्ट बुक्स में ऐसा कहते हैं कि मैं पिक्चर थ्योरी का सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि जो पिक्चर थ्योरी है, जो लैंग्वेज है बेसिकली,
लैंग्वेज जस्ट एक्सप्रेस करती है, वर्णन करती है। कोई एक वस्तु सामने रखी हुई है, उसको एक्सप्रेस कर सकती है, बट उसे पैदा करना, उसको समझना, उसके द्वारा निर्माण करना, ये पॉसिबल नहीं। तो विटगेस्टाइन ने खुद ने क्रिटिसाइज किया, उसको किसी की आवश्यकता नहीं थी। बट ये कंसेप्ट ऐसा है, अगर आप इंडियन फिलॉसफी में देखेंगे, भगवान बुद्ध ने एक बात कही है कि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्लेटो ने भी ऐसा कुछ कहा, बुद्धिवादी दार्शनिकों ने भी ऐसा कुछ कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं विटगेस्टाइन का जो कंसेप्ट था तो अच्छा, लेकिन वो खुद उससे पीछे हट गया। तो ये था विटगेस्टाइन का पिक्चर थ्योरी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कोई और टॉपिक आपके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में हो, जैसे ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे नहीं है, आप में से कोई बच्चा पूछता है सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दीजिएगा। मैं भी इंतजार करता हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ाना है आज। तो क्योंकि 1000 वीडियोस मैं लगभग ऑलमोस्ट सारी फिलॉसफी कवर कर चुका हूँ यूट्यूब पे। आपको भी कोई हो तो बता दीजिएगा। धन्यवाद।